वैसे मिंगियो, ये देखो, ये कुछ दिन पहले की है हमारी सगाई की तस्वीरें जो हमने खिंचवाई थी। मैंने इन्हें टांग दिया है अपने घर के लिविंग रूम में। मेरी होने वाली बीवी जो ठहरी बहुत सुंदर है। तुम्हारी बीवी कौन है? अभी तो हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। आज मेरी माँ से मिल लो, कल हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। हम पहले गांव में एक छोटी सी रस्म कर लेंगे, फिर जब शहर वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा एक शानदार और बड़ी शादी। अम्मा, लेकिन तुम्हारी माँ से पहली बार मिल रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। मिंगियो, तुम्हारी माँ आखिर वो कैसी इंसान है? अचानक माँ के बारे में क्यों पूछ रही? बताओ ना, आखिरकार वो मेरी भी तो होने वाली सास है। मुझे उनके बारे में थोड़ा पता तो होना चाहिए। मेरे बारे में? बचपन में ही मेरे पिता चल बसे थे। मेरी माँ गांव की एक साधारण औरत है। उन्होंने बहुत दुख झेलकर मुझे और मेरे भाई को पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने कभी अपनी तकलीफों का रोना नहीं रोया। वो हर किसी के साथ बहुत दयालु और नरम है। ए ओ गूंगी, क्या तू मुझे जलाकर मारना चाहती है? तू किसी काम की नहीं है। तुझ पर मेरे 2000 रुपए बेकार। तू एक बेटा तक नहीं जन सकती। मेरा मन तो करता है कि तुझे बेच दूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे मत बेचिए, मैं बहुत सारा काम करूंगी। दफा हो जा। ए गूंगी, ये क्या हाथ पैर मार रही है? कितना शोर है, मुझे सोना है। सुन ले, अगर तूने मेरे बेटे को जगाया तो देख मैं तुझे जान पे मार डालूंगी। मैं बता रही हूँ, आज नई बहू आने वाली है, तेरे लिए यही अच्छा होगा। चुपचाप यहीं पई रह। अगर तूने कुछ भी गंभ करने की हिम्मत की तो देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। तुझे जान से मार डालूंगी। भगवान का शुक्र है, जैसे ही नई बहू आएगी हमारे लिए परिवार का वंश अब आगे बाप आएगा। आंटी के लिए भी ये सब आसान नहीं रहा होगा, लेकिन अब उनके दुख के दिन खत्म हो गए हैं। उनका तुम्हारे जैसा काबिल बेटा जो है। लेकिन इन सालों में मैं बाहर पढ़ाई कर रहा था। मुझे घर आए काफी समय हो गया है। पता नहीं माँ अब कैसी होंगी। हम बस उनसे मिलने ही वाले हैं। आंटी पक्का घर पर ही तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अरे हाँ, याद आया। मिंगियो, ये मेरे माता पिता ने मुझे दहेज के लिए दिए थे और ये मेरी अपनी बचत है। और 3 लाख है, इन्हें रख लो हमारे नए घर की डाउन पेमेंट के लिए। नहीं, ये तुम्हारे पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। ये हम दोनों के पैसे हैं। अनुरान, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। हमारी जिंदगी आगे चलकर और भी बेहतर हो जाएगी। हाँ, लो, इन्हें संभाल कर रख लो। माली गांव आ गया। बहू आ गई। आ भाई, कोई बात नहीं, डरो मत। वो मेरे भाई है। हे 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 हे। तुम ही ऑनरान हो ना? ओह, देखो तो सही, लड़की कितनी प्यारी और सुंदर है। बहू। वे भाई, डरो मत। डाफू मेरा बेटा है, इसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। डाफू, पहले अंदर कमरे में जाओ। अनुरान, वो बचपन में बहुत शरारती था। पहाड़ों में पेपर चते हुए गलती से पेप से नीचे गिर गया था। मेरी माँ कहती है शुक्र है कि मेरे बड़े भाई वहीं थे, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई और इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी दिमागी हालत बहुत कमजोर हो गई। आंटी, इतने सालों तक आपने बहुत कष्ट झेला है। कोई बात नहीं, यह सारी मेहनत अब सफल हो गई। मिंग्यो, जल्दी इसे अंदर घर में ले जाओ, थोड़ा आराम करने दो। जी माँ। देखो कितनी प्यारी और सुंदर लड़की है, बहुत बढ़िया है। जाओ ना, एक बार तुम इस घर की बहू बन जाओ तो हमारे ली परिवार के वंश को आगे बा पाओगी। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। चलो। बड़े भाई, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डरो मत, सब ठीक है। मिंग्यू, बाहर आकर खाना लगाने में माँ की मदद करो। मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। मुझे डर लग रहा है। माँ, आता हूँ। बहू, नई बहू आ गई। अजीब है, कैसी आवाज थी वो? हाँ, अनुरान, डरो मत, घबराओ मत, मैं हूँ मिंग्यू।
ये सब क्या हो रहा है? वो मेरी बड़ी भाभी हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब उन्हें दौरा पड़ता है तो वो लोगों को चोट पहुंचाने लगती है, इसलिए मेरी माँ ने उन्हें बंद करके रखा है। फिक्र मत करो। लेकिन फिर भी किसी इंसान को ऐसे ताले में बंद नहीं रख सकते। माँ ने ऐसा बस इसलिए किया ताकि वो तुम्हें चोट न पहुंचा दे। पर तुम चिंता मत करो, हमारी शादी होने के बाद हम यहाँ से अलग रहने चले जाएंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। उस तरह भाभी भी आजादी से घूम पाएंगी। पगली, भूख लगी है? मेरे साथ इतना लंबा सफर करने के लिए शुक्रिया। 10 घंटों से ज्यादा का सफर था। मेरी माँ ने बहुत सारा खाना बनाया है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। हाँ। माँ, मैं पहले बर्तन धो देता हूँ। ठीक है दाफू। हाँ जी, शायद मुझे भी जाना चाहिए। बैठो। यह देखो, ये तब की बात है जब मेरी शादी हुई थी। मेरी सास ने मुझे यह दिया था। अब मैं यह तुम्हें दे रही हूँ। नहीं नहीं आंटी, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे चोकी मिंग्यो तुम्हें यहाँ वापस लाया है तो उसने तुम्हें अपना मान लिया है। यह तो बस मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मिंग्यो को ही देखो, हमारे इस छोटे से पहाड़ी गांव से बाहर गया। उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ। ट्यूशन और रहने का खर्च उसे खुद ही कमाना पा। उसने जो मुश्किलें झेली हैं वो सिर्फ मिंग्यो ही जानता है। अच्छा हुआ कि वो तुमसे मिला। आंटी, आप फिक्र न करें, आगे मैं मिंग्यू के साथ अच्छे से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। बहुत अच्छे। लो, मुझे लगता है क्यों ना हम कल ही शादी की रस्में पूरी कर लें। कल? इतनी अचानक? और वैसे भी मैंने और मिंग्यू ने अभी तक शादी रजिस्टर नहीं की है। अरे बस पहले एक छोटा सा समारोह होगा और फिर मिंग्यो तुम्हें शहर ले जाएगा और रजिस्ट्रेशन करवा लेना। देखो, हमारा यह छोटा सा गांव शहर से बहुत दूर है। यहाँ बस कई दिनों में एक बार आती है। मेरी बात मानो, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो पहले शादी की रस्में कर लेते हैं। ये ठीक है फिर। अच्छी बच्ची, तुम पहले आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा देती हूँ। शुक्रिया आंटी। सुनो, ठीक है, कल शादी हो जाने दो। चाहे तुम भागना चाहो तो भी नहीं भाग पाओगी। भाभी, भाभी जल्दी अंदर आ जाइए। बैठिए, आप बैठिए। भाभी डरिए मत, आज मैं मिंग्यू से शादी करने वाली हूँ। आगे चलकर हम एक परिवार की तरह रहेंगे। भाभी, आपको क्या हुआ है? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? भाग जाओ, ये लोग बुरे हैं। भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या इशारा कर रही हैं। भाग जाओ, ऐसे करते हैं। मेरे पास कागज और कलम है, आप लिखकर बता दीजिए, ठीक हो? वे लोग हैं। आन, रान, तुम यहाँ क्या कर रहे? क्या मैंने तुम्हें मदद करने को नहीं कहा था? आंटी, मैंने ही भाभी को अंदर बुलाया है। आन, रान, मेरी बात सुनो, उससे दूर रहो। यह मनहूस औरत है, एक बेटा तक पैदा नहीं कर सकी। कहीं उसकी मनहूसियत तुम्हें न लग जाए। आंटी, आप ऐसी कठोर बातें क्यों कह रही हैं? ठीक है, ठीक है, रहने दो, शादी शुरू होने वाली है। चलो चलो चलो। दुल्हन आ गई। दुल्हन के नैन, नक्श देखो, बड़ी खूबसूरत लग रही है। देखो तो। अरे वाह, क्या बात है। रंग कितना गोरा है। मैं घोषणा करता हूँ, शादी शुरू की जाती है। दूल्हे को बुलाया जाए। बेटा, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। दूल्हे राजा, जल्दी करो, इतना शुभ दिन है, सारे गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। अरे जल्दी यहाँ आओ, यह कोई पहली बार तो नहीं है। सीधे खड़े रहो। पहला वचन, धरती और आकाश को प्रणाम।
दूसरा वचन, माता पिता को प्रणाम। तीसरा वचन, पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम। नहीं, ये गलत है। यह मिलने का हक नहीं है। बहू, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ बहू, मिंग्यू कहाँ है? मिंग्यू कहाँ चला गया? तुम तो पागल हो गई हो। तुम्हारी शादी जिससे होनी है वो हमारे घर का दाफू है। नहीं चाची, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो मिंग्यू हो, यह नहीं। मिंग्यू। मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम्हारी शादी ली मिंग्यू से होगी जिससे तुम्हें शादी करनी है? वो तो हमारा दाफू है। मिंग्यू, तुम बाहर आओ और चाची को सब साफ साफ बताओ। मिंग्यू। अनरान, अब तमाशा बंद करो। मिंग्यू को मैंने पहले ही बाहर भेज दिया है। तुम बस हमारे दाफू के साथ शादी कर लो। नहीं चाची। ज्यादा बकवास मत करो। जल्दी से हमारे दाफू से शादी करो। तुमने मुझे मारा। तुम सब पागल हो गए हो। अब समझी मैं। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम सब मिले हुए हो। सबने मिलकर मुझसे झूठ बोला। मैं बता रही हूँ, मैं इससे शादी कभी नहीं करूंगी। मैं मिंग्यू के पास जा रही हूँ। मिंग्यू, तुम कहाँ हो? मिंग्यू। यहाँ आओ। तुम्हारी यहाँ एक नहीं चले। गांव वालों, ये दुल्हन बात नहीं मान रही। सब लोग आओ और मदद करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। शादी जारी रखो। अब एक दूसरे को नमन कर। मुझे छोड़ो, रस्म पूरी हुई। मुझे जाने दो। दुल्हन को कमरे में ले जाओ। मुझे छोड़ दो। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे जाने दो। आपको क्या चाहिए? मैं आपको कुछ भी दे दूंगी। मैं बस विनती करती हूँ कि मुझे जाने दो। अगर तुम हमारे परिवार को दाफू के लिए एक बेटा दे दो तो तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। दाफू, क्या तुम कर पाओगे? नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमारे परिवार के काम में दाफू की खुशी में देरी मत करो। बहनजू, क्या किस्मत है आपकी। ये बहू तो शहर की लड़की है। वो तो है ही। हमारे दाफू की किस्मत अच्छी है। बेशक उसे एक अच्छी बीवी मिलनी चाहिए। बाद में जब मौका मिलेगा तो तुम्हारे बेटे के लिए भी शहर की कोई लड़की देख लेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम सब जानवर हो। अनरान, तुम बस यहीं रहो और यहाँ के मजे लो। चलो। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। मिंग्यू, मिंग्यू, मुझे बचाओ। मिंग्यू, बीवी, दूर हटो मुझसे। मिंग्यू, मुझे बचाओ। मिंग्यू, दरवाजा खोलो तुम लोग। बचाओ। बीवी, पास मत आओ। दूर हटो। पास मत आओ। बीवी, दूर हटो यहाँ से। बीवी, माँ ने कहा था शादी के बाद तुम मुझे बेटा दोगी। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। भाभी, पास मत आना, पास मत आना। ये पूरा परिवार धोखेबाज वे मारते पीटते हैं। भागो। ये कमीने लोग। भाभी, भाभी, चलो जल्दी भागते हैं। तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ। मेरी चिंता मत करो। अनरान, भागना चाहती हो? दो पंजे, दो तिक्के। दो दुक्की। चाचा जी, क्या आपके पास मोबाइल है? क्या आप पुलिस को बुलाने में मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा, ओ बाबा, क्या आपके पास फोन है?
वो चौकोर वाला मोबाइल, मुझे एक फोन करने दीजिए। जल्दी पुलिस को फोन कर दीजिए। थू। चाची जी, मेरी बात का यकीन मानिए, मुझे सच में किडनैप करके यहाँ बेचा गया है। चाचा जी, मैं नांसरी से हूँ। अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ। उस परिवार ने मेरा अपहरण किया है। मेरे माँ बाप घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, पुलिस को खबर कर दीजिए प्लीज। मुझे बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़ रही हूँ। लांजी, तुम्हारे घर से भागी हुई औरत यहाँ है। बहुत अच्छे, पकड़ लिया इसे। छोड़ो मुझे जाने दो। मुझे छोड़ो। कमीनी औरत कहेंगी। देखती हूँ आज तू कहाँ भाग कर जाती है। तुझे क्या लगा तू भाग पाएगी? एक बार हाथ आ जा, तुझे जान से मार दूंगी। कमीनी औरत, देखती हूँ अब कहाँ भागेगी। यहाँ से कस्बे तक जाने में 5 घंटे लगते हैं। मुझे छोड़ो। ऊपर से 2 बड़े पहाड़ पार करने होंगे। तुझे लगा तू भाग निकलेगी? मुझे छोड़ो। चलो वापस। मैं नहीं जाऊंगी। चल चल। जल्दी उठ। कमीनी औरत, तुझे लगा तू भाग पाएगी? लियू भाई, वांग चाची, मेरे बेटे की नई बहू भाग गई है। सब लोग उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लांजी, घबराओ मत। जो भी नया आता है वह भागने की कोशिश करता है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। चलो, पीछा करो। भागो मत, जल्दी चलो। रुक जाओ, भागो मत। अनरान, तुम अब भाग नहीं सकती। अनरान, यहाँ नहीं है। उधर देखो। अनरान, उस जंगल में जाकर देखो। अनरान, अनरान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, चुपचाप घर लौट आओ और हमारे दाफू से शादी कर लो। तुम बच नहीं सकती। अब तुम कहीं नहीं भाग सकती। जल्दी इधर आओ, जल्दी करो, उसे पकड़ो जल्दी। रुक जाओ। अनरान, तुम भाग नहीं सकती। तुम रुक जाओ वहीं। अनरान, तुम बचकर नहीं जा सकती। भागो, देखता हूं अब तुम कहाँ भागती हो। पकड़ो। जल्दी पहाड़ के नीचे जाकर देखो। आज वह जिंदा मिलनी चाहिए या फिर उसकी लाश। चलो। नहीं, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। वहीं रुक जाओ, जल्दी रुको। रुक जाओ, भागो मत। रुक जाओ। मिंग्यो, अनरा, क्या हुआ? मिंग्यो, तुम कहाँ चले गए थे? मिंग्यो, मेरी माँ ने कहा था कि शादी से पहले मिलना अशुभ होता है, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर टहलने भेज दिया। तुम आज ये कपड़े पहनकर बाहर क्यों आ गई? कैसे अपने आप को इस हालत में बना लिया? तुम घर पर नहीं थे। तुम्हारी माँ और बाकी लोग मेरी शादी तुम्हारे पागल बड़े भाई से करना चाहती हैं। क्या कहा तुमने? रुको, रुक जाओ। भागो मत, रुक जाओ। मिंग्यो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगर अब नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन हमारे गांव के लोग तो बहुत सीधे सादे रहे। इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलो। भाभी, नहीं, जियांग, जल्दी पुलिस को बुलाओ। हम इस तरह यहाँ कैद नहीं रह सकते। इसका कोई फायदा नहीं है। हम भाग नहीं सकते। ये मिंग्यो, तुमने मुझे बेहोश किया था। हाँ, मैंने किया था। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब मिले हुए हो। हमें जल्दी निकलना होगा।
क्या सच में मुझे अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह कैद रहनी? ली परिवार के लोग कहाँ हैं? मेहमान आए हैं, कोई स्वागत भी नहीं कर रहा। ली परिवार कहाँ है? कोई मेहमान का स्वागत भी नहीं कर रहा। ये तो मुखिया है। वो यहाँ क्या कर रहा है? ये आदमी बहुत अड़ियल है। यह बात उसे बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। माँ, चिंता मत करो, मैं हूं ना। चलो। चाचा ली, आप यहाँ कैसे? वो मेंग्यू, हाँ, मैंने सुना है कल तुम्हारे घर में शादी थी और भाग गई। ऐसा कुछ नहीं है। यह बकवास किसने की? नहीं है तो अच्छा, मैं अभी शहर से लौटा हूँ। आजकल मेयर नियमित रूप से निरीक्षण करने आ रहे। कोई भी हंगामा मत खड़ा करना। मुखिया जी, देखिए, मैं आपके सामने ही बड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ के नियम अच्छी तरह समझता हूँ। जियांग जियांग, जियांग जियांग, ये तो मुखिया है, हम बच जाएंगे। अंदर चूहे हैं, मैं जाकर देखता हूँ। चलो जल्दी निकले। तुम अभी भी भागने की सोच रही हो? तुम जो कर रहे हो, क्या तुम्हें अपने कर्मों की सजा का डर नहीं है? आज नहीं तो कल तुम जो भी कर रहे हो उसे सबके सामने लाऊंगी। जब तक उन्हें पता चलेगा, मैं तब तक तुम्हें मारकर कुत्तों को खिला चुकी होंगी। चाहे भगवान भी आ जाए, वो भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम बचाओ। कमीनी कहीं की, अभी भी चिल्ला रही है? देख, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मर जा। अब भाग कर दिखा। अब भागेगी? चाचा जी, मैंने सुना है कि अगले चुनावों में आप भी शामिल हैं। आप इस उम्र में भी काफी सक्रिय हैं। ये कैसी आवा है? अरे चाचा जी, जरूर श्यांग फिर से माँ को गुस्सा दिला दिया होगा। वो उसे मार रही हैं। मेंग्यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी माँ से कहो थोड़ा हाथ रोक कर रखे। किसी की जान मत ले लेना, तुम्हारा परिवार ये झेल नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, जब वो बाहर आएंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। तुम पढ़े लिखे और मुंह तोड़ने वालों के काम बिल्कुल मत करना। अगर मुझे कुछ तो मैं पक्का पुलिस को बुला लूंगा। चाचा जी, मैं अपने गांव का एकमात्र कॉलेज छात्र हूँ। ऐसा काम भला मैं कैसे? ठीक है, सावधानी बरतो। ये लो, बस। चाचा जी, मैं आपको छोड़ आता हूँ। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आना, दूर रहो मुझसे। दूर रहो, मेरे पास मत आना। तुम मेरी पत्नी हो, माँ की तरह और भाई की तरह। तुम सब मेरा परिवार हो। तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधना। वे घर पर नहीं है। मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं। चलो लुका छिपी खेलते हैं। पकड़ो, लुका छिपी। हो, मुझे लुका छिपी खेलना बहुत पसंद है। चलो हम दोनों छिप जाते हैं। शांग शांग को हमें ढूंढने दो। ठीक है ना? क्या तुम्हें पता है मेरा सामान कहाँ है? वही मोबाइल फोन, वो चौकोर सी चीज। पता है क्या? हाँ, मुझे पता है। माँ के कमरे में है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उस कमरे में चलते हैं, वहां लुका छिपी खेलें। ठीक है? ठीक है। शांग, तुम चीटिंग नहीं करोगी, समझे? जल्दी चलो, जल्दी। टाफो, फोन कहाँ छिपा है? यहाँ बहुत अच्छे, जल्दी से फोन मुझे दे दो। हूं। नहीं, माँ ने कहा था अगर यह तुम्हें दे दिया तो तुम भाग जाओगी। भाग गई तो फिर तुम मुझे बेटा नहीं दो। ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं भागूंगी। बेटा होने की बात बाद में करेंगे। तुम पहले मुझे फोन दे दो, ठीक है? मुझे बेटा चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा। मुझे माफ कर दो। तुम बस वहीं चुपचाप बैठे रहो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, ठीक है? तुमने मुझे मारा। क्या कर रहे हो? पीछे हटो। तुमने मुझे मारा। मुझे छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ मुझे। क्या कोई है यहाँ? मेरी मदद करो, मुझे जाने दो। बचाओ मुझे।
दाफू, जल्दी आओ, माँ तुम्हारी पसंद का खाना लाई है। दाफू, जल्दी आओ, माँ तुम्हारी पसंद का खाना लाई है। अरे ओ गुंगी कहीं की, क्या तुझे मरने की बहुत जल्दी है? माना कि तू बोल नहीं सकती, पर फिर भी जल्दी करो। हाथ पैर अभी भी ढंग से नहीं चलते तेरे। जल्दी कर। तू आखिर किस काम की? तुझे तो जरा भी तमीज नहीं है। अगर तू सेवा करने के लायक ना होती तो तुझे कब का बेच दिया होता। नहीं। मैं तुझे बता रही हूँ, तू ढंग से इस रान पर नजर रख। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। अगर तूने उसे भागने दिया तो देख मैं तुझे जान से मार डालूंगी। वैसे भी वो तेरा जुआरी बाप तेरे मरने का इंतजार कर रहा है। ये पकड़, दोपहर होने वाली है, जल्दी जा और दोपहर का खाना जल्दी कर, मेरे लिए बना। फिर वो सारे कपड़े मेरे लिए धो देना। अभी तक यहीं खड़ी है, जल्दी जा। मैं तुझे खिला पिला रही हूँ, वो इसलिए नहीं कि तू यहाँ मुफ्त की रोटियां थोड़े। ऐ मरी हुई गूंगी, तू बगावत करना चाहती है? अपनी औकात भूल गई? माँ, वापस आ गए। महंग्यो, माँ, आराम से माँ, धीरे बताओ, क्या हुआ? अनर्थ हो गया। वो अनरान भाग गई। नहीं। क्या ये फिर से तुम्हारी करतूत है? माँ, अन्न रान जरूर तुम्हारे कमरे में हो, आओ यहाँ। इसे मुझे वापस दो। इधर ला इसे। नहीं। तुझे यहाँ चुपचाप रहने को कहा था, तेरी पुलिस को बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? आह, दाफू, दाफू, बहुत अच्छे। तूने हमारे दाफू को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। बचाओ, भैया, मुझे छोड़ो। मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है तूने, आज मैं तुझे जान से मारकर ही दम लूंगी। कमी मेरे भाई को डराओ मत। भैया, भैया, होश में आओ। शुक्र है, ये ठीक है। मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। तेरी पुलिस बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। अगर तुम मुझे मार नहीं पाओ तो मैं यहाँ से निकल कर रहूंगी। भागना चाहती है? अब भाग कर दिखा। कमीनी कहीं की, चल खई हो जा। श्यांग 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 ठीक है फिर, तू नहीं उठेगी ना, तो अब मैं तुझे भी पीटूंगी। श्यांग श्यांग को मत मारो, मैं आपसे विनती करती हूँ। श्यांग श्यांग को और मत मारो। अनरान, मैंने कहा था ना, यहीं चुपचाप रह। हमें एक वारिस दे दे। क्या ये तेरे लिए अच्छा नहीं है? पर तुझे बस भागने की पई है। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, बस अब रुक जाओ। श्यांग श्यांग को मत मारो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अब और मत मारो। माँ, बस करो। और मारा तो ये किसी काम की नहीं, दा फू बस बेहोश हुआ है, वो ठीक है। आज तो मैं बस तुम दोनों को चेतावनी दे रही हूँ। अगर फिर से भागने के बारे में सोचा तो देख लेना, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। कोई बात नहीं माँ, गुस्सा ठंडा करो। जाओ, इन दोनों को लकी के गोदाम में बंद कर दो। दरवाजे पर अच्छे से ताला लगा देना। नहीं, कहीं हो। मुझे छो दो। श्यांग 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 हटो यहां से। श्यांग श्यांग, तुम इतनी पागल क्यों हो? क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। शांग शांग, अगर मरी नहीं हो तो जल्दी बाहर आओ और खाना बनाओ। बड़ी बदकिस्मती है। शियांग 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 शियांग
मिंग्यू, ली मिंग्यू। जी चाचा। ग्राम प्रधान जी, आप यहाँ कैसे? क्या बात है चाचा, क्या काम है? बहुत जरूरी काम है। टाउन हेड आज दोपहर 4 बजे हमारे गांव का मुआयना करने आ रहे हैं। जी। चाचा ये तो अच्छी बात है। मिंग्यू सुनो, तुम काफी पढ़े लिखे हो और दुनिया भी देखी है। उनके स्वागत में मेरी मदद करो। कोई बात नहीं, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। माँ, तो मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ, आप लोग बात कीजिए। मुआयने के अलावा टाउन हेड ग्रामीणों से मिलने हैं। उनके घर जरा ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। अरे, आप बेफिक्र रहिए, मैं समझता हूँ। समझ गया। मिंग्यू, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। बाहर के लोग आ गए हैं, मैं बच जाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ से कैसे भागूं और उनसे कैसे मिलूं? चाचा आ गए। माँ, अनिरान का यह मामला टाउन हेड को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, जरा इसका ख्याल रखिएगा। बेफिक्र रहो, मैंने उसे बांध रखा है। वह भागना चाहती थी, पर वह भाग नहीं पाएगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। चाचा, मैं आ रहा हूँ। चाचा आ गया। शियांग 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 शियांग, मेरी बात सुनो। आज दोपहर को टाउन हेड गांव आ रहे हैं काम का मुआयना करने। अगर तुम उनसे मिलो तो उनसे मदद जरूर मांगना। क्या तुम्हारे पास कागज और पेन है? बहुत अच्छे। आज दोपहर अगर तुम उन्हें देखो, मौका पाकर यह पर्ची उन्हें दे देना। मेरी हिम्मत नहीं, ये बहुत खतरनाक है। शंग शंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ये हमारी जान बचाने का आखिरी मौका है और शायद एकमात्र मौका हो। तुम हार नहीं मान सकती। अगर जरा भी मौका है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम जीवन भर यहाँ कैद नहीं रह सकते। मुझ पर विश्वास करो। प्लीज। मेयर साहब स्वागत है, स्वागत है। सब लोग मेयर साहब का स्वागत करें। घबराइए मत। आज बस गांव में थोड़ा बहुत जायजा लेने और लोगों की स्थिति समझने आया हूँ। कोई दिक्कत नहीं मेयर साहब, आप आराम से देख सकते हैं। हमारा गांव तो आस पास के सभी गांवों में एक मशहूर खुशहाल गांव है। हा हा हा। ये है यली मिंग्यू है, हमारे गांव के पहले कॉलेज छात्र। इन्होंने बहुत पढ़ाई की है। नमस्ते मेयर साहब, मैं मिंग्यू हूँ। आज मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा और गांव की स्थिति दिखाऊंगा। बहुत अच्छे नौजवान, खूब पढ़ाई की है और देखने में भी होनहार लगते हो। चलिए गांव में चलकर देखते हैं। चलिए। मिंग्यू, तुम मेयर साहब को चारों ओर घुमाओ, मैं स्वागत भोज की तैयारी करता हूँ। सब कुछ सादा रखना, कोई फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। जी, आइए। मेयर साहब, मैं आपको गांव के पश्चिमी हिस्से में दिखाता हूँ, आइए। चलिए। ए गूंगी औरत, तुम्हें दिखाई नहीं देता? आज क्या मौका है? तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी बड़े आदमी को नाराज कर दोगी? ठीक है, ठीक है, जल्दी वापस जाओ और ऑन रन पर नजर रखो। यह लड़की कुछ संदिग्ध कर रही है। तुम क्या कर रही हो? अच्छा, तुम। मुझे पता था तुम यही करोगी। तुम क्या चाल चल रही हो, कमीनी लड़की? चलो मेरे साथ वापस चलो, घर चलकर तुम्हें सबक सिखाती हूँ।
शियांग 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 शियांग। ऑन रन। तुम्हारी इन छोटी चालों से तुम यहाँ से भागना चाहती हो, अंत में तुम फिर से मेरे ही हाथों में आ गई। मैं यहाँ से जरूर बाहर निकलूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम भागने का सपना भी मत देखो। शूलान, तुम जो कर रही हो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम बुरी मौत मरोगी। अच्छा, तुमने मुझे श्राप देने की हिम्मत की। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं शियांग शियांग को मारूंगी। नहीं, ये सब मेरी गलती है। ये सब कुछ मैंने ही उसे करने को कहा था। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। ठीक है, मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगी। मत मारो, मत मारो, मत मारो, दाफू, अच्छे बच्चे, मान जाओ। दाफू, तुम पहले बाहर जाओ। मत मारो, मत मारो, तुम पहले बाहर जाओ, बाहर जाओ। मत मारो, मत मारो, मत मारो। मारने से दर्द होता है। मत मारो। मेयर साहब, हमारा गांव हमेशा से अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। पड़ोसियों में बहुत मेल जोल है। जब से हमारे गांव में सड़कें बनी हैं, गांव वालों का जीवन काफी आसान हो गया है। बहुत बढ़िया। तुम गांव के पहले व्यक्ति हो जो कॉलेज गए हो। तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। मेरा संघर्ष कुछ भी नहीं है। मेरे बड़े भाई का धन्यवाद और मेरी माँ का, जिन्होंने खेती करके मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, वरना मुझे यूनिवर्सिटी जाने का मौका नहीं मिलता। एक आज्ञाकारी बेटा है। तो हम अब सीधे तुम्हारे घर चलते हैं और देखते हैं। ये क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी, चुड़ैल। दाफू को डर लग रहा है। बचाओ, मत मारो, मत मारो। डाफो, बचाओ। क्या यही है तुम्हारा सादगी भरा गांव? जल्दी जाकर उसे बचाओ। मेयर साहब, मेयर साहब, चाबियां, चाबियां। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। मुझे यहाँ अगवा करके लाया गया है। कृपया मुझे बचाइए। मुझे यहाँ अगवा करके लाया गया है। मेयर साहब, ये पागल है। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। नहीं गया, वो आपसे झूठ बोल रहा है। मेयर साहब, वो आपसे झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरा अपहरण किया है। अधिकारी जी, ये मेरी बहू है। हम सब एक ही परिवार के हैं। कैसा अपहरण, कैसा धोखा। आप इसकी बकवास मत सुनिए। कौन है तुम्हारे परिवार का? मेयर साहब, मेयर साहब, मेरी बात सुनिए। ली निंग्यू ने ही मुझे धोखा दिया और अपने घर ले आया, फिर मुझे यहाँ कैद कर दिया ताकि मैं इसके बेवकूफ बड़े भाई से शादी कर लूं। मैंने मना किया तो ये लोग मुझे पीटते रहे, लगातार पीटते रहे। बकवास मत कर। मेरा बेटा एक यूनिवर्सिटी का छात्र है। वो कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। चलो। नहीं, मेयर साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। आओ आओ। भाइयों, जरा हाथ बटाना। इस पागल औरत को ले जाकर बंद कर दो। जल्दी करो, जल्दी। मेयर साहब, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं सच कह रही हूँ। रुकिए, ये सब क्या चल रहा है? मेयर साहब, ये वाकई में मेरी पत्नी है। बस कुछ ही दिन पहले हमारे बच्चे का निधन हो गया। इसे गहरा सदमा लगा है। दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि इसे ले जाओ, गांव में इसका मन बहल जाएगा। सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास सबूत है। ये देखिए, ये हम दोनों की शादी की तस्वीर है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं, ये तस्वीर असली नहीं है। चुप रहो भाइयों, यह फिर से बकवास कर रही है। तो फिर तुमने इसे क्यों मारा? अरे, जब इसे दौरा पड़ता है तो यह किसी को भी मारने लगती है। अगर मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगा और इसने किसी को चोट पहुंचा दी तो हर जाना मुझे ही भरना पड़ेगा। हाँ मेयर साहब, पूरा गांव मेरी गवाही दे सकता है ना? हाँ मेयर साहब, यह औरत पागल है। पूरा गांव यह जानता है। इसके दिमाग में खराबी है। किसी को देखते ही या तो गाली देती है या मारने लगती है। हाँ, बिल्कुल सही। हम सब गवाह है कि नहीं? यही बात है। यह तो पूरी पागल है। अच्छा, तो ये बात है। ताइफुको, ताइफुको, वे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सही है ना? हाँ, तुम मेरी नई बीवी हो। शांगशांग मेरी पुरानी बीवी है। क्या बकवास कर रहे हो? चलो यहाँ से। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वह मेरी पत्नी है। माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ, हालांकि फू की बुद्धि कम है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। वह कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए वह जो भी कहता है
वो सब सच होता है। हम उसकी पत्नी को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। माँ अक्सर उसे डंडे से पीटती हैं। मेयर साहब, मेरा बड़ा भाई पागल है, ये सब बकवास कर रहा है। इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। दाफू, तू चुप। वह दाफू की पत्नी है। माँ ने कहा कि छोटा भाई मेरे लिए लाएगा, शहर से एक पत्नी लेकर आएगा जो बेटा पैदा करे। ए बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? क्या रान ने तुझे यह सिखाया है? तुम अपने बड़े भाई को क्यों मार रहे हो? दफा हो जाओ। मेयर साहब, तो ये सब आपके गांव वाले करतूतें कर रहे हैं। ली मिंग्यू, तुम भी ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई भी गैरकानूनी काम मत कर। इस लड़की को कहां से फंसा कर लाया? मेयर साहब, लिंग यू अभी छोटा है, उससे नादानी में गलती हो गई। आप निश्चिंत रहे, मैं अभी किसी का इंतजाम करता हूँ ताकि उसे वापस भेजा जा सके। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होगा। सुनिए मेयर साहब, मिस अनरान, चलिए। मेयर साहब, स्वागत की दावत पूरी तरह तैयार है, क्यों ना हम पहले वहां चले। आप बेफिक्र रहें, इस लड़की को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे जरूर वापस पहुंचा दूंगा। इस तरह की घटना दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। आराम से जाइए मेयर साहब। गांव के प्रधान जी, मैं बेटिया, वहां गाड़ी तैयार है, तुम गाड़ी से कस्बे चले जाओ। धन्यवाद मुखिया जी। तो जियांग का क्या? जियांग जियांग हमारे गांव की है, वह नहीं जा सकती। जियांग, मैं बाहर जाकर पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें बचा लाऊंगी। चलो लड़की। हमारे गांव में पहुंचने के बाद एक मक्खी भी बचकर नहीं निकल सकती। अरे, यह शहर की लड़की सच में बहुत सुंदर है, मुझे इसका मजा लेने दो। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी, कमी नहीं गूंगी। अगर तूने मदद न की होती तो क्या आन रन भाग सकती थी? अच्छा तो यही होगा कि तू भी जिंदा न रहे। मैं तुझे पीछे के पहाड़ पर फेंक आऊंगी, जाकर वहीं मर जा। क्या हुआ? वह कहाँ है? उसे मुखिया जी ले। क्या ले गए? हाय राम, तो दाफू अब बेटा कैसे पैदा करेगा? मिंग्यू, कुछ तो बोल, अब हम क्या करें? अगर उस पागल की वजह से ना होता तो क्या आन रन भाग पाती? वह तेरा बड़ा भाई है, तू उसे पागल कह रहा है। माँ, तुम ही बताओ, वह किस काम का है? बेहतर होता कि वह 1-2 साल में मर जाता। मैं तुम्हें शहर ले जाकर आराम की जिंदगी देता, जो उसकी सेवा करने से तो बेहतर नहीं होता। तू कितना नीच है। टू, अगर तेरे बड़े भाई ने तेरी जान न बचाई होती तो क्या तू आज जिंदा होता? हमने इतनी मेहनत करके गांव में खेती करके तुझे पढ़ाया, और देख तू कितना एहसान फरामोश निकला। माँ, मैं नीच कैसे हो गया? वह भाई ने मेरी जान जरूर बचाई थी, लेकिन तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि बड़ा भाई वंश आगे बढ़ाए। क्या मैंने तुम्हारे लिए, क्या तुम एनरान को ले आए? यह है एहसान, मैंने चुका दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इसे चुका दिया? क्या तुम अपनी जान की कीमत चुका सकते हो? तुम चाहे जितना भी पक्षपात करो, उसके मरने के बाद मैं ही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। तुम 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 मेरी जान ले लोगे क्या? ठीक है माँ, मैं आज रात ही यहाँ से चला जाऊंगा। अगर एनान वापस गई और उसने पुलिस को बुला लिया तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं मिंग्यू, अगर तुम चले गए तो मेरा और दाफू का क्या होगा? माँ, मिंग्यू, चाहे कुछ भी हो, एनरान अब हमारे परिवार की बहू है। पुलिस ऐसे ही हमारे पारिवारिक मामलों में दखल नहीं दे सकती। चाहे जो भी हो, आज रात मुझे जाना ही होगा। मिंग्यू, वह मुखिया और एनरान, रुक जाओ। ली मिंग्यू, तुम चालाक बूढ़ी लोमड़ी। मुझे लगा था कि तुम कोई अच्छे इंसान हो। मुझे नहीं पता था कि तुम एनरान को यहाँ लेकर आए हो, बस इसलिए कि अपनी हवस मिटा सकूं। मैं तुम्हें ली मिंग्यू, अगर मेरी वजह से ना होता तो तुम अब तक जेल में होते। मैंने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए ही था। छू, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तुम अभी वहां छुपके छुपके क्या कर रहे थे? मैं ठीक है, इस बारे में और बात समझ लो।
कि मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। इसे यहाँ से ले जाओ। सच में? बहुत बढ़िया। इस बार मुझे भागना नहीं पड़ेगा। रुको, अब क्या हुआ? इस लड़की को तुम ऐसे ही नहीं ले जा सकते। तुम्हें कुछ देना तो पड़ेगा। क्या मतलब? एक ही दाम, 3 लाख। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो? मुझे उससे मतलब नहीं। या तो मुझे पैसे दो या फिर मैं इसे वापस भेज दूंगा और तुम्हारे पैसे देकर फर्जी डिग्री खरीदने का पर्दाफाश कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं। तुम खुद सोच लो, तुम इसे ले जाना चाहते हो या खुद जेल जाना चाहते हो? ठीक है, मैं देता हूं। मेरे पास पैसे हैं। चाचा ली, इस कार्ड में 3 लाख है। रख लो, आराम से खर्च करना। इस बार इस पर कड़ी नजर। अगर फिर कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होंगे। ओह आनरान, तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम वापस आ जाओगी। हाँ, तुमने तो मुझे जेल भिजवा ही दिया था। मैं वापस कैसे आ गई? शांग 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 शांग, तुम ठीक तो हो? ली मिंग्यो, हम इंसान हैं, जानवर नहीं। तुम हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? आनरान, पहाड़ों के यही नियम है। अगर तुम सेवा करना नहीं सीखेगी तो तुम्हें मारी पड़ेगी। तुम चुपचाप रहो। देखो, अगर तुम नखरे करोगी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। तुमने इतने पाप किए हैं, क्या तुम्हें भगवान का खौफ नहीं है? खौफ? मुझे किसी का डर नहीं। ली दाको, क्या वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा नहीं है? हमारे जापू के बारे में तुम जैसी घटिया औरत नहीं बोल सकती। तुम खुद, क्या तुम एक औरत नहीं हो? अपनी बकवास बंद करो। शियान 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 का अपना सगा बाप तक उसे बचाता नहीं है और तू उसे बचाना चाहती है। अनरान, अब जब सब कुछ सामने है फिर भी इतना ढोंग कर रही है। बड़े अफसोस की बात है, ये 2,000 रुपए बेकार एक बेटा तक मेरे लिए पैदा नहीं कर पाई। इससे तो अच्छा होता कि मैं एक स्वर्णी ही खरीदा। इंसानों की खरीद फरोख्त जुर्म हो। क्या तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लगता? हाँ हाँ हाँ, इंसानों का सौदा इन गहरे पहाड़ों के बीच। अगर मैं तुझे मार भी डालूं तो किसी को खबर तक नहीं होगी। माँ, पिछली बार जब ऑन रान भागी थी तो इसी गूंगी की वजह से। इस बार उसे कामयाब नहीं होने देना है, क्यों ना हम हो। तुम लोग क्या करने वाले हो? आखिर है, खत्म कर देंगे इस बेकार इंसान को। मिंगा, अगर ये शियान शियान मर गई तो घर का काम करने के लिए कोई नहीं बचेगा। बात तो सही है, तो फिर पहले बेकार कर देते हैं इसकी एक टोंक। ठीक है, और इसकी एक आंख भी फोड़ दो। देखते हैं इसके बाद ये बगावत करने की हिम्मत कैसे करती है। नहीं, अगर चोट पहुंचानी है तो मुझे पहुंचा। शियान शियान को नुकसान मत पहुंचा। नहीं। चुप कर। अगर अब बात नहीं मानी तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, तेरी टांगें तोड़ दूंगा और तुझे लकी के गोदाम में बंद कर दूंगा ताकि तू पूरी जिंदगी यहाँ से भाग न सके। ली मिंग्यो, तू जानवर है, मैं तुझे मार डालूंगी। ए मरी हुई गूंगी, देख आज मैं तुझे कैसे तप पाता हूँ। शियान शियान, हाँ, बेटा बेटा बेटा, चियांग चियांग को चोट मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अच्छा, मैं आज देखना चाहता हूँ क्या तुम चाकू से किसी को मारने की हिम्मत रखती हो। अनुराग, मैं तुम्हें जान से मार। पास मत आना। तुम तो आमतौर पर मछली और मुर्गी मारने की हिम्मत नहीं करते और अब इंसान को मारने की हिम्मत कर रही हो। बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हें। तुम लोग क्या खेल रहे हो? मुझे भी खेलना है। पास मत आना। अगर कोई और आगे बा तो मैं इसे मार दूंगी। दाफू, दाफो, चलो एक खेल खेलते हैं। तुम बिल्कुल मत हिलना। हम ठीक है। दाफू, जल्दी जल्दी माँ के पास आ जाओ। नहीं, मुझे खेल खेलना है। पागल बच्चे, ये कोई खेल नहीं है। ली मिंग्यो, पास मत आना। अगर तुम और पास आए और मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं। मिंगियो, तुम्हारा बड़ा भाई उसके कब्जे में है, उसे बिल्कुल गुस्सा मत दिलाना। डरो मत माँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर भी हम जोखिम नहीं ले सकते। दाफू, आखिर तुम्हारा बड़ा भाई है,
उसे कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गया। अनरान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी से दाफू को छोड़ दो। तुम्हारी जो भी मांगे हैं मैं मान लूंगी। ठीक है, पहले जियांग को छोड़ो, हम एक साथ यहाँ से जाएंगे। नहीं, वो नहीं जा सकती। हाँ, जियांग नहीं जा सकती। अनरान, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं भविष्य में जियांग को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह रखूंगी। मैं तुम दोनों की सेवा करूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। तुम्हारी बकवास पर कौन विश्वास करेगा? तुम जल्दी से हमें जाने दो। माँ, उससे फालतू बात क्यों कर रही हो? आनरन, अगर तुम्हें आज हिम्मत है तो इसे मार दो। वैसे भी ये एक बोझ ही है। इसके मरने से हम सबको सुकून मिलेगा। तुम एहसान फरामोश, तुम अपना मुंह बंद रखो। वो तुम्हारा बड़ा भाई है। माँ, हम दोनों तुम्हारे अपने बच्चे हैं। तुम अभी भी उसका ही पक्ष क्यों ले रही हो? अब क्या करें? इस समय केवल धमकी देना ही एक रास्ता है। अगर मैंने इनकी बात मान ली तो यहाँ से निकलने का कोई मौका नहीं बचेगा। माँ, मैं और खेल नहीं खेलना चाहता। मुझे भूख लगी है। माँ अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती है। ऑन रन, तुम जल्दी से दाफू को छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। दाफू, हम चलते हैं। हम श्यांग श्यांग, जल्दी चलो। दाफू को जल्दी छोड़ो। बस फिर, आज यहाँ से कोई नहीं जाए। तू कमीनी, तू भी बगावत करना चाहती है? मत मारो, मत मारो। ये शाओ जिंग है। अरे बाप रे, फोन मत काटना, वो उसकी सहेली है। अगर फोन काटा तो वो पुलिस बुला लेगी। तो अब क्या करें? इधर लाओ, मैं बात करता हूँ। दाफू, अच्छे बच्चे, तुम पहले शांग को कमरे में ले जाओ। माँ थोड़ी देर में तुम्हारे पास आएगी। जल्दी। शाओजिंग, क्या हुआ? ली मिंग यू, ऑन रन कहाँ है? हम साथ ही हैं। ऑन रन कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव नहीं आई थी? मैं उसे मैसेज कर रही हूँ पर वो जवाब नहीं दे रही, फोन भी नहीं उठा रही। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? ओह, पिछले दिनों हम नदी किनारे घूमने गए थे। अनरान का मोबाइल पानी में गिर गया। मोबाइल मरम्मत के लिए कस्बे में भेजा है, इसीलिए वह तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, मैं अभी फोन रखता हूँ। अरे रुको, अनरान से मेरी बात कराओ। अनरान अभी नहा रही है, अभी बात नहीं हो पाएगी। नहीं, मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। अगर अनरान ने फोन नहीं उठाया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। ठीक है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। बेहतर होगा कि तुम सीधे सीधे बात करो। हेलो शाओ जिंग, अनरान, बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगा था कि कुछ हुआ है। मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? बस पिछले दिनों फोन में पानी चला गया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। चलो अच्छा है, शुक्र है तुम ठीक हो। वहाँ सब कैसा है? ठीक ही है, बस थोड़ा दूर है। सामान खरीदना मुश्किल है। नहीं, तुम दोनों इतनी दूर चले गए, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो हम एक कोर्स तय कर लेते हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा। हम बस यह कहना, तुम पूछना कि घर जाकर कैसा लगा और मैं कहूंगी कि सामान खरीदना मुश्किल है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अनजान, तुम मुझे अपना पता भेज दो। जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें भेज दूंगी। रहने दो, मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगी। मैं भी काफी समय से बाहर घूमने नहीं गई हूँ। ठीक है, मैं अभी निंग्यू से कहकर तुम्हें पता भेजवाती हूँ। हनरान वाकई किसी मुसीबत में है। किसने कहा था उसे यहाँ आने देने के लिए? आहा, तुमने मना करने के लिए भी तो नहीं कहा था। मिंग्यो, अगर वो वाकई यहाँ आ गई तो बेहतर होगा कि पता ही ना भेजें। नहीं, अगर उसे पता नहीं मिला तो वो जरूर पुलिस को बुला लेगी। उसे आने दो। लेकिन अगर वो आ गई तो हम क्या करेंगे? अगर उसने यहाँ आने की हिम्मत की तो ये जरूरी नहीं कि वो यहाँ से बचकर निकल पाएगा। तब हम उसे भी बेच देंगे। ये तरकीब अच्छी है। शहर की ये औरतें वाकई अच्छी कीमत पर बिकती हैं।
तुम लोग क्या करना चाहते हो? अब हाथ पैर मारना बंद करो। अभी भी भागने की सोच रही हो? तुम लोग करना क्या चाहते हो? अरे, अब तो शादी भी संपन्न हो गई है। तुमने और हमारे दाफू ने अभी तक सुहागरात नहीं मनाई है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इसका इंतजाम कर दूं? सुहागरात? मैंने तो बहुत पहले ही कहा था, तुम्हें हमारे दाफू के वंश के लिए बेटा पैदा करना होगा। तुम सपना देख रही हो। सियाओजिंग पुलिस को लेकर पहुंचती ही होगी। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? अरे, अगर वो आना भी चाहे तो यहाँ तक 2-3 दिन का समय लगेगा। अब भागने के बारे में सोचना छोड़ दो, अपनी ताकत बचाकर रखो। मिंग्यो, दाफू को अंदर लाओ। ले आया। हो, मुझे छोड़ो, मुझे बाहर जाकर खेलना है, मुझे छोड़ो। मिंग्यो, तुम अनुरान को इसे दाफू के कमरे में ले जाओ। अनुरान, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो। ले मिंग्यो, बचाओ ले मिंग्यो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा न चुपचाप रहो, समझ नहीं आता क्या? साली गूंगी, तेरी मुझे मारने की हिम्मत क्या? तेरी तो बहुत हिम्मत बढ़ गई है। आज मैं तेरी एक टांग तोड़ दूंगा। शियांग को मत मारो। पीछे हटो। बस करो मिंग्यो, इसे और मत मारो। अगर इसे और मारा तो यह बिकेगी नहीं। आज के लिए तुझे छोड़ रहा हूं। माँ, वो लोग कहां तक पहुंचे? चिंता मत करो, वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। तुम इसे जल्दी से कमरे में ले जाओ। उठो। ली मिंग्यो, चाचा जांग। श्यांग, आखिरकार अब मैं तुम्हें बेच सकती हूँ। कृपया मुझे मत बेचो। अरे, मेरी पैंट गंदी कर दी। किसी काम की नहीं, एक बेटे को भी जन्म नहीं दे सकी। लाओ झांग, हमारी बात तय हो गई थी ना? कृपया। वो 2000 रुपये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इसे कोठे पर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसमें से मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, हम आखिर समझी जो है। यह है पैसा, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। कृपया मुझे बचा लो, मैं बिकना नहीं चाहता। कोठा, वह तुम्हारी सगी बेटी है, क्या तुम इंसान नहीं हो? यह लड़की काफी सुंदर और कोमल है। अगर इसे बेचा जाए तो पक्का इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। बकवास बंद करो, यह लड़की बिकाऊ नहीं है। ये हमारे परिवार के दाफू के लिए बेटा पैदा करेगी। अरे, यह तो बड़े अफसोस की बात है। अगर इसे कोठे पर बेच दे तो यकीनन यह जियांग से ज्यादा कीमती होती। ठीक है, जांग चाचा, जल्दी से इसे यहाँ से ले जाओ। इंसानों की खरीद फरोख्त करना गैरकानूनी है। क्या तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लगता? मेरी अपनी बेटी है, मैं इसे जहां चाहूं वहां बेच, तुम्हें इससे क्या मतलब? ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से इसे ले जाओ यहाँ से। जल्दी चलो यहाँ से। नहीं, तुम जियांग को नहीं ले जा सकते। छोड़ो मुझे। वह मेरी बेटी है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। कोठे में देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। रुको, मेरे पास पैसे हैं, बस तुम जियांग को छोड़ दो। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगी। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? कितने हैं तुम्हारे पास? जांग चाचा, उसकी बकवास मत सुनो, ये तो बस एक लड़की है, इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे, तुम जल्दी से जियांग को ले जाओ, जाकर उसे किसी को बेच दो। जब मैं यहाँ आई थी तो अपने साथ 3 लाख आई थी। क्या 3 लाख? तभी मैं सोचूं कि तुम लोग मुझे जियांग को ले जाने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। असल में तुम्हारे हाथ कोई अमीर असामी लग गई है। हम सब तो पुराने जानकार हैं, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? थू है तुम पर, तुम्हारे हाथ अमीर लड़की लग गई है हम्फ, और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं जियांग को बेचने का पैसा तुम्हारे साथ बांटूं? क्या यह किसी इंसान का काम है? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ, जियांग ने तुम्हारे घर में इतने सालों तक तुम लोगों की सेवा की है, उसने कितने कष्ट सहे हैं। कम से कम मुझे मेरी मेहनत का कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए। तो शांग को कोठे पर बेच दो तो पैसे मिल जाएंगे ना? उतने से पैसों से क्या होगा? उसकी कीमत पूरे 3 लाख है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 लाख। 2 लाख? क्या तुम मुझे लूट रहे हो? तुम बिल्कुल नीच और बदआदमी हो। दाह हो जाओ यहाँ से अभी के अभी। अगर ऐसी बात है तो मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगा। शांग ने तुम्हारे परिवार की सेवा की है इतने लंबे समय तक, अब वो इस बूढ़े बाप की भी सेवा कर सकती है। अरे, जल्दी कुछ रास्ता निकालो,
उसे यहाँ से बाहर निकालो। जांग चाचा, मैंने सुना है कि आप पर हाल ही में काफी कर हो गया है। जो एक उधार है ना, वो लोग जो वसूली करते हैं, सुना है वो आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, वो किसी की जान की परवाह नहीं करते। अगर मैं उन्हें बता दूं कि आप अभी मेरे घर पर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी जा रहा हूं। मैं तो बस मां कर रहा था। और वो पैसे, वो भी मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी निकलता हूं। शेंग शेंग, चलो मेरे साथ अभी। नहीं। तुम क्या करने जा रहे हो? वापस आओ। जल्दी करो, यहां से चलो। जाओ, जल्दी करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? शांग शांग मत करो। हाँ, श्यांग 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 श्यांग, जल्दी आंखें खोलो। जल्दी 120 पर फोन करो। उसे अभी बचाया जा सकता है। श्यांग श्यांग। ये तो इसने खुद को चोट पहुंचाई है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई दोष नहीं है। अरे, उसकी जान बचाओ तुम लोग। क्या हुआ अगर कोई मर गया तो? बचाने जैसा बचा ही क्या है? आखिर वो एक इंसान तो थी। उफ, ये तो मर गई। बस उसे पीछे के पहाड़ पर फेंक दो ताकि जगह न घेरे। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। क्या कहा तुमने? जानवर। सच में तुम्हें अपने भले बुरे की समझ नहीं, मौत को बुलावा दे रही है। माँ, अनरान को यहाँ रखना। देर सवेरे एक मुसीबत ही होगी। इससे तो अच्छा है कि इसे जल्द से जल्द बाहर निकाल दें। क्यों न हम उसे पागल बना दें और जब वो दाफू के बेटे को जन्म दे दे तो उसे बेच दें। अच्छा विचार। मिंगियो, तुम क्या करने वाली हो? मेरे पास मत आओ। अनरान, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर मैं वादा करता हूं, मैं ज्यादा दर्द नहीं दूंगा। काफी तेज भागती हो, छुपना बंद करो। इसका कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, शाओ जिंग बस लोगों को लेकर आने ही वाली है। तब देखना, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। शाओजिंग, वो लड़की सुंदर दिखने और पैसे उड़ाने के अलावा उसे आता ही क्या है? अनरान, अगर मैंने आज तुम्हें नहीं मारा तो मेरा नाम ही लेना। तो ठीक है, तुम अपना उपनाम जानवर रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार जानवर ही है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे लिए मेरे सब्र की सीमा अब पार हो चुकी है। आज मुझे तुम्हें मारना ही होगा। नहीं, दाफू दाफू दाफू, तू जानवर है क्या? तू अंधा है? दाफू, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो भैया। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। मां, मत रो, मत रो। पत्नी को मारना बहुत दर्द देता है। ठीक है, माँ तुमसे वादा करती है। माँ तुमसे वादा करती है दाफू। बहू, डरो मत। दाफू तुम्हारी रक्षा करेगा। दाफू दाफू बड़े भैया, दाफू दाफू। अनरान, रुक जाओ। शियांग शियांग, तुम जल्दी जाओ। हट यहां से, कम वक्त घूमगी। दाफू, तुम बेफिक्र रहो। माँ तुम्हारा बदला जरूर लेगी। माँ अनरान को जरूर तुम्हारे साथ जिंदा दफन कर देगी। चाची जी, मुझे बचाइए। कोई मुझे मारना चाहता है। चाची जी, उन्होंने मुझे अगवा करके यहाँ बेचा है। कोई है? मदद करो। ली परिवार की बहू भाग रही है। जल्दी आओ। कोई है? जल्दी आओ सब। जल्दी करो। अरे दौड़ो, पकड़ो उसे। उसका पीछा करो। जल्दी, बहू भाग रही है। जल्दी जल्दी उसे पकड़ो। जल्दी, वो ठीक आ रही है। जल्दी। चल। रुक जा, भागो मत, भागना मत। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। रुको, कहीं मत भागो।
रुक जाओ, रुक जाओ। इतनी रात को ये शोर शराबा कैसा है? यहाँ क्या हो रहा है? मुखिया जी, अनर्थ हो गया। ये तो मुखिया जी है, मैं बच गई। क्या हुआ? ली परिवार की बहू फिर से भाग गई है। क्या मैं उसे वापस नहीं लाया था? वो सिर्फ भागी ही नहीं, बल्कि उसने लिदाफो की हत्या भी कर दी। क्या? हमेशा मुसीबतें खड़ी करते रहे। चलो। क्या ये मुखिया ही था जिसने मुझे बेहोश किया था और ली परिवार के पास वापस भेज दिया? नहीं, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। मुझे बाहर निकालो। तुम लोग कौन हो? दीदी, हमें बचाइए। हम प्रधान हमें बेचने जा रहा है। क्या ग्राम प्रधान ने ऐसा किया? मेरा नाम आयुन है। हम सब इसी गांव के रहने वाले हैं। ग्राम प्रधान के बाहरी दिखावे पर मत जाओ। वो दिखने में एक भला आदमी लगता है, लेकिन पीठ पीछे वह सिर्फ मानव तस्करी का काला धंधा करता है। वह बही खाता ही इसका सबूत है। वह बाहर से लोगों को बहला फुसला कर लाता है और फिर उन्हें गांव वालों को ऊंचे दामों पर बेच देता है। जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें फिर से बेच देता है। हम सबको भी बेचा जाने वाला है। कमीना कहीं का। डरो मत, मेरा नाम अनरान है। मुझे भी ये लोग अगवा करके लाए हैं। वे लोग अभी बाहर हर जगह मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी जान अभी खतरे में है। क्या तुम सब सच में मेरे साथ चलना चाहती हो? अनरान दीदी, हम आपके साथ चलेंगे, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। वो यहाँ रहने से तो बेहतर है। बिककर घुट घुट कर जीने से मरना अच्छा है। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो चलें। चलो, जल्दी छिप जाओ। नहीं, ऐसे नहीं। अगर हम इसी तरह खुलेआम गए तो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। क्या तुम लोगों को कोई और रास्ता पता है? मुझे एक पगडंडी के बारे में पता है जो गांव के बाहर जाती है। वहां से चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो चलें। जल्दी करो, ध्यान से। सावधान। शांग शांग, शांग शांग, शांग शांग, क्या तुम ठीक हो? शांग शांग दीदी, हम में से कोई भी नहीं मरा। मैं इन सबको बाहर निकाल लाई हूँ। ये मेरे साथ चलेंगी। मैं तुम सबको यहाँ से ले जाऊंगी। जल्दी चलो। वे यहाँ है। कहाँ गए सब? पीछा करो। इधर देखो, वहां देखो। एनरॉन, चुपचाप बाहर आ जाओ। तुम अब बच नहीं सकती। एनरॉन, एनरॉन। शियांग, तुम इन्हें लेकर पहले निकलो। मैं उन्हें रोक कर रखती हूँ। तुम सब यहाँ से जिंदा जरूर निकलना। एनरॉन, शियांग शियांग, तुम यहाँ कैसे? एनरॉन कहाँ है? बोल। गांव वालों, अंदर जाकर तलाश करो। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जल्दी बोल। अगर तुमने अब भी नहीं बताया तो मैं तुझे हमारे परिवार के दाफू के साथ जिंदा दफना दूंगी। बताती है या नहीं? बोल। बोलती है या नहीं? तुम लोग पहले जाओ। अगर रास्ते में मेरा दोस्त शियाओजिंग मिले तो कहना वो पहले तुम्हें यहाँ से ले जाए। और तुम्हारा क्या? मैं शियांग शियांग को नहीं छोड़ सकती। मुझे उसे बचाने वापस जाना होगा। जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ। गांव वाले सभी जानते हैं, गांव की शांति और हम हर साल पहाड़ी देवता को एक स्त्री की बलि देते हैं। मगर अब शियांग शियांग ने बड़ा पाप किया है। गांव के बाहर के एक कातिल को बचाने के लिए उसने पहाड़ी देवता को क्रोधित कर दिया। आज हम बलि के लिए अग्नि बलि का तरीका अपनाएंगे। उसे पहाड़ी देवता को समर्पित कर देंगे। बलि दो, बलि दो, बलि दो, बलि दो।
ऐसा करने से क्या एनरॉन सच में आएगी? बेफिक्र रहो, मैं उसे जानता हूँ। बकवास बंद करो, जल्दी इसे जलाकर मार डालो। इसे हमारे दाफू के साथ दफना दो। माँ, जल्दबाजी मत करो, तमाशे का मजा धीरे धीरे लेना चाहिए। शियांग शियांग, उस औरत की खातिर क्या ये इसके लायक था? बेवकूफ। ली मिंग्यो, तुम कामयाब हो गए। शांग शांग को छोड़ दो, उसकी जगह मैं बलि छूंगी। अनरान, तू ही है वो कप जिसने मेरे दाफू को मार डाला? अनरान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी इतनी मासूम हो। मैं तुम्हें आगाह कर दूं, तुम्हारी ये दया एक दिन तुम्हारी जान ले लेगी। मेरा मीर सा है। वाह, क्या बात है। मीर साहब, गांव वालों, इसे पकड़ो। इसे जला दो ताकि ये मेरे दाफू की चिता के साथ जल सके। इसे जला दो, जला दो, जला दो। मुखिया जी, आप मुझे नहीं जलाएंगे। तुम्हें इतना यकीन कैसे? आज के मांगन में क्या अभी भी ये बलि का ढोंग चलेगा? क्या आप थोड़ा तर्क से काम लेंगे? ये बलि देना सरासर झूठ है। आपका मकसद बलि देने के बहाने बच्चों को गांव के बाहर बेचना है और उनसे खुद मुनाफा कमाना है। बलि देना झूठ था तो मेरा बच्चा मरा नहीं। वे सब मरे नहीं हैं, कोई सब अभी जिंदा है। तुम्हें कैसे पता चला? ये ठीक नहीं है, मुझे वापस जाना होगा। मुखिया जी, भले ही इसे पता चल गया हो तो क्या, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर इसे खत्म कर दें, ताकि पिछली सारी बातें हमेशा के लिए दफन हो जाएं। मुखिया जी, दिखावे के लिए आप सबका भला चाहने का नाटक करते हैं, एक नेक इंसान बनते हैं, लेकिन असल में पीछे से आप वही करते हैं, महिलाओं और बच्चों की तस्करी का गंदा धंधा। तो बेशक आपके गांव के लिए ये तो आम बात है, लेकिन आपके बच्चे अभी मरे नहीं हैं, उन सबको उसने बेच दिया है। तुम सबने 10 महीने तक कोख में पाला और जिन बच्चों को जन्म दिया उन सबको इसी ने बेच दिया है। सब बकवास है। अनरैन, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास सबूत। गांव वालों, मेरी बात सुनो, इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। वो ये सब सिर्फ हमें भड़काने के लिए कर रही है, ताकि वो हमारे बीच फूट डाल सके। सही कहा, जब से ये बारिश शुरू हुई हमारे गांव में हमेशा खुशहाली रही। इनकी बातों पर सुनी भरोसा। मेरे बच्चे को लौटा, तुम इंसान नहीं हो। मेरा बच्चा वापस कर। पीछे हटो। ये औरतें बहुत बोल रही हैं। ये अपनी झूठी बातों से सबको गुमराह कर रही है। इसे जिंदा जला दो। आप सब सुनिए, अगर हम यहाँ से बाहर निकल पाए तो आपके बच्चों को अभी भी बचाया जा सकता है। अपनी जुबान मत थकाओ, इन पहाड़ों में कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी ये बकवास। बलि दो, बलि दो, बलि दो, बलि दो। तुम पहले मुझे जला दो और मुझे भी। अयुन, तुम वापस क्यों आ गए? अनरन दीदी, हम रुके रहे। जो सबसे छोटी बहन है वो अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसे पहले भेज दिया। तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे काम में मत आओ। ठीक है, तो फिर मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। अयुन, अयुन, तुम जिंदा हो। माँ, मुखिया ने जो कुछ भी किया वो सब सच है। वो हम सबको बेचने वाला है। एयर या और बाकी सबको बेच दिया गया है। अपनी बेटी की रक्षा मैं खुद करूं, पहले मुझे जलाओ। वापस आओ, पकड़ो इसे। वापस आओ। अगर हिम्मत है तो हम सबको जिंदा जला दो। तुम लोग बगावत कर, सबने बगावत कर दी। अगर तुम्हारे द्वारा मुझे यहाँ अगवा करके न बेचा जाता तो मैं इस जगह पर कभी नहीं आती। तुम्हारे यहाँ मुझे या तो पीटा जाता है या गालियां दी जाती हैं। जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रही हूँ। यह मौत से भी बदतर है। आखिर क्यों? हम विरोध क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्यों? ठीक है, ठीक है, आपसे बात कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं अब और नहीं बेचूंगा। उन सभी को जाने दो। नहीं, अनरान नहीं जा सकती। मुखिया जी, ये बूढ़ी औरतें किस काम की हैं? कुछ उपाय सोचिए। बस करो, जिसकी बहू वो उसे ले जाए। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। वापस आओ।
अनरान, मेरे बेटे की जान वापस करो। अंदरान, यह सब तुम्हारी गलती है। अंदरान, मैं आज तुम्हें मार डालूंगी। तुम ली मिंगियो, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? तुम जो ये सब कर रहे हो, इससे सिर्फ तुम्हारी ही जान जाएगी। मैं किसी से नहीं डरता। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे मार सके। मुझे छोड़ो। अनरान, मैं आज यहीं अपने पूर्वजों के सामने तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ो। उठाओ, नहीं कम में। उठाओ। जियांग जियांग, चियाओरान दीदी। जियांग जियांग, हमें जल्दी चलना होगा। नहीं, तुम लोग जाना चाहती हो तो पहले मेरा सामना करो। ली मिंगियो, अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। क्या तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़े हो? मुझे अपने बड़े भाई का बदला लेना है। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? ली दाफो तुम्हारी वजह से ही मरा है। मुझे कोई परवाह नहीं। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए। तुम लोग पहले जाओ, वो बस आगे ही है। क्या तुम आनरन की दोस्त हो, शाओजिंग? हाँ हाँ, मैं शाओ जिंग हूँ। ऑनरन कैसी है? वो कहाँ है? ऑनरन और बाकी सब खतरे में हैं। हमें जल्दी उनके पास चलना चाहिए। तुम हमें रास्ता दिखाओ, जल्दी करो। ऑनरन, तुम हमारे साथ चलो। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग पहले जाओ। नहीं, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। सब रुक जाओ। आनरन, तुमने मेरे गांव को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें जितना जला। जो किया मैंने किया। मैं जिम्मेदार हूँ। ये सब कुछ मैंने किया है। इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें जाने दो। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम यहाँ हीरो बन रही हो? तुम एक औरत होकर क्या ही कर सकती हो? बस तुम थोड़ी चालाकी दिखाने के अलावा। और तुम्हें क्या? तुम्हें बता दूं, मेरी दोस्त अभी लोगों को लेकर आएगी। तुम्हारी दोस्त? वो भी तो एक औरत ही है ना। आज कोई बचकर नहीं जाएगा। मुझे छोड़ो। ऑनरन, अब तुम भाग नहीं पाओगी। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम लोग। मुखिया जी, मुझे लगता है कि क्यों ना इन चारों को एक साथ जला दिया जाए, मेरे बड़े भाई के साथ दफनाने के लिए। चलो, सब आगे चलो। मुखिया जी, ये सही कहा। अगर अकल ना था तो चलेगा, लेकिन उसके बिना नहीं। हथियार। अनजान। अनजान, क्या तुम ठीक हो? शियाओ जिंग, शियाओ जिंग, शुक्र है तुम आ गए। मैं आ गया, मैं आ गया। सब ठीक है। हिलना मत। पुलिस, नीचे बैठो। शांति से रहो। चुपचाप नीचे बैठो। कोई नहीं हिलेगा। ली मेंगियो, ये क्या कर रहे हो तुम? शांग, शांग को छोड़ दो। उन्हें जाने दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। पुलिस आ चुकी है, तुम भाग नहीं सकते। रास्ते से हटो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। पर शांग, शांग को छोड़ दो। हिलना मत। मिंग्यू, मिंग्यू, अपनी माँ को भी साथ ले चलो। दफा हो जाओ यहाँ से। मिंग्यू, माँ तुमसे भीख मांगती है। माँ जेल नहीं जा सकती। तुम्हारे बड़े भाई का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। लीमिंग, यू, तू नीच इंसान। तू कितना एहसान फरामोश है। हिलो मत। सब खत्म हो गया। तुम लोग अनरान को क्यों नहीं पकते? मुझे क्यों पक रहे हो? उसी ने मेरे बेटे को मारा है। असली कातिल तो वो है। जहाँ तक हमें पता चला है, लीदा फो की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। ये सब ऑनरान की वजह से हुआ। अगर उसने भागने की जिद न की होती तो मेरा दा फू नहीं मरता। बकवास बंद करो, जल्दी सब सच सच बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये सब
ये सब मेरे बेटे की, ली मिंग्यू की करतूत है। हाँ, सब उसी की गलती है। अगर वो जिद न करता उस चुड़ैल के साथ वापस आने की, अगर वो उस पर जोर न डालता कि वो मेरे बेटे दा फू से शादी करे, मेरा दाफू नहीं मरेगा। हाँ, यह सब कुछ ली मिंग्यू ने किया है। यह सब उसी की करतूत है। ऐसा लगता है कि यह शूलैन अभी भी अपना गुनाह नहीं मान रही है और सारा दोष ली मिंग्यू के सिर मर रही है। वह तो बड़ी चालाक निकली। सुना है कि ली मिंग्यू नहीं है इस शूलैन की सगी संतान, उसे भी अगवा कर लाया गया था, लेकिन ली मिंग्यू को यह बात कभी पता नहीं चली। अनरान, पुलिस ने कहा है कि पीछे के पहाड़ों में स्थिति काफी जटिल है। ली मिंग्यू को पकड़ने में अभी कुछ और दिन लगेंगे। इस दौरान तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम और शंग शंग अभी मेरे घर पर ही रहो। जी ठीक है। शंग शंग, चलो घर चलें। वाह शंग शंग, तुम तो बिल्कुल एकदम बदल गई हो। आओ जल्दी बैठो और खाना खाओ। आज मैं तुम्हें अपने हाथ का बना खाना खिलाती हूँ। शाओजिंग कंपनी वापस चला गया है तो आज रात हम दोनों सुकून से खाना खाएंगे। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, लो थोड़ा और खाओ, खुशबू बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं बस अभी आती हूँ। वह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का फोन आया था, कह रहे हैं कि मेरे अपार्टमेंट में पानी लीक हो रहा है, मुझे जाकर देखना होगा। तुम आराम से खाओ, मैं अभी निकलती हूँ। अच्छे से खाना। कोई बात नहीं शाओजिंग, मैं बस अपार्टमेंट जा रही हूँ ताकि लीकेज चेक कर सकूं। ठीक है, अब बाद में बात करती हूँ। अम्मा, बहुत अच्छी खुशबू है। जाग गई? हाँ। सही समय पर आई। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा ब्रेस्ट पोर्क बनाया है, चक्कर देखो। अम्मा। आओ, सबसे बड़ा वाला चुनो, ध्यान से, गरम है। अम्मा, बहुत स्वादिष्ट है। मिंग्यो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जिंदगी भर खाना बनाओ। बिल्कुल, हमारी शादी के बाद मैं हमारे लिए एक बड़ा घर लूंगा, फिर तुम मुझे एक प्यारा सा बेटा देना। हमारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहेगा, ठीक है? हम ठीक है। लो, सेब का एक और टुकड़ा खाओ। हम बहुत मीठा है। मरम्मत करने वाला, क्या वो इतनी जल्दी आ गया? आ रही हूँ। आनरान, बहुत दिनों बाद मिले। आनरान, बहुत दिनों बाद मिले। ली मिंग्यो, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें लगा कि तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पालोगी? ली मिंग्यो, तुम क्या चाहते हो? अंदर मत आओ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार दूंगा। अंदर मत आना। अगर तुम अंदर आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुलाओ, बुला लो पुलिस। यह कोई पहाड़ नहीं है, पुलिस जल्द ही आ जाएगी। पुलिस? जब तक पुलिस आएगी तुम्हारी लाश ठंडी पड़ चुकी होगी। भागो, भागो। मेरे पास मत आओ। ऑनरान, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। ऑनरान, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई?
मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे छोड़ो। ली मिंग्यो, खून करना जुर्म है। कानून तोड़ना, मुझे भी कानून तोड़ने से डर लगता है। अगर तुम ना होते तो क्या मेरी माँ पकड़ी जाती? क्या मेरा गांव बर्बाद हो जाता? मैं अब बच नहीं सकता। पुलिस आज नहीं तो कल मुझे पकड़ ही लेगी, और अब मैं बदला लेकर रहूंगा। हाँ, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। हाँ हाँ हाँ, कर्मों का फल। सुनो, तुम्हारे मरने के बाद मैं उस गूंगी औरत को ढूंढूंगा, और फिर तुम्हारी उस सहेली को। तुम तीनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। नहीं, जो भी करना है मेरे साथ करो। स्यांग और साउजिंग को छोड़ दो। पिछली बार ली के घर पर मुझसे चूक हो गई थी। इस बार तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम पागल हो। तो फिर मुझे पागलपन की हद पार करने दो। बचाओ। नमस्ते, हम पाइप ठीक करने आए हैं। क्या घर पर कोई है? नमस्ते। यहां से चले जाओ, पाइप ठीक हो चुका है। फालतू दखल न दे। ठीक हो गया? हम तो अभी लोग मिले हैं क्या? हाँ। वो कृपया दरवाजा खोलिए। इन्हें जांच कर लेने दीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? इतनी मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? बस कुछ ठीक करना है, शोर क्यों मचा रहे हैं? चलो यहाँ से चल। बचाओ। अंदर क्या हो रहा है? बचाओ। मरने का शौक चढ़ा है क्या? हिलो मत। तुम दिख नहीं रहा कि मैं घरेलू काम निपटा रहा हूँ? चलो चलो चलो। निकल जाओ यहां से। एनन, एनरैन, चूंकि तुम इतनी जिद्दी हो तो फिर मुझे दोष मत देना। अब मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। शियांग शियांग, शियांग शियांग, नहीं नहीं, शियांग शियांग को छोड़ दो। नहीं। गंदी गूंगी कहीं की। और अब शियांग शियांग, तुम्हारी बारी है। मर जाओ। शियांग शियांग, शियांग शियांग, शियांग शियांग, डरो मत, सब ठीक है। शाओजिन, अनरान, शियांग शियांग, क्या तुम दोनों ठीक हो? मुझे देखने दो, कहीं चोट तो नहीं लगी। तुम ठीक तो हो? संदिग्ध मारा गया है। सब बीत गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनरान, अनरान, विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं जेल नहीं जा सकती। मैंने अभी तक दाइफू का अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। अनरान, यह सब कुछ ली मिंग्यू ने किया था। वही तुम्हें यहाँ लेकर आया था, और उसी ने तुम्हें दाइफू से शादी करने को मजबूर किया। इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे वाकई नहीं पता कि तुम ज्यादा बेचारी हो या फिर ली मिंग्यू। इस स्मोफ पर भी तुम सारा इल्हाम मनना चाहती हो अकेले ली मिंग्यू पर।
मैं कुछ गलत नहीं कह रही। ये सब कुछ ली मिंग्यू ने ही किया था। ली मिंग्यो मर गया। नहीं, वह कैसे मर सकता है? वह ऐसे कैसे मर सकता है? क्या वह पहले ही पीछे पहाड़ों की ओर नहीं भाग गया था? अच्छा हुआ जो मर गया। मरना ही उसके लिए अच्छा है। अनरान, वह मर गया तो फिर मेरा कोई गुनाह नहीं रहा, है ना? तुम जल्दी से मुझे यहां से बाहर निकालो। अनरान, अनरान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझ पर थोड़ी दया करो। हमारा ली परिवार अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। बाहर जाकर मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। मुझे दाफू का अंतिम संस्कार करना है। भले ही अब तुम्हें पछतावा हो रहा हो, लेकिन ये तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता। दाफू, मिंग्यू, यह माँ की गलती है। यह माँ की ही गलती है। सब माँ की गलती है। सब मेरी ही गलती है। ताफो, तुम एक अच्छे बच्चे हो। अगले जन्म में किसी अच्छे परिवार में जन्म लेना। अनिरान, मेरे पास 2 खबरें हैं। तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगी? पहले अच्छी खबर सुनाओ। अच्छी खबर यह है कि शांग के पिता और इस मामले में शामिल सभी लोग, उन सब ने कबूल कर लिया है अपने जुर्म को। अब उन्हें वो सजा मिल गई है जिसके वे हकदार थे। अब से वे फिर कभी बुरा काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। अब गांव की हालत पूरी तरह बदल गई है। यून और अन्य लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं और वे स्वयं सेवक भी बन गई हैं। वे ग्रामीणों को जागरूक कर रही हैं, अपहरण और धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी जानकारी दे रही हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। तो बुरी खबर क्या है? क्या शांग की सजा को लेकर हालात ठीक नहीं है? तुमसे किसने कहा कि दूसरी खबर बुरी खबर है? शांग, दूसरी अच्छी खबर यह है कि शांग के कृत्य को आत्मरक्षा माना गया है। वह अब घर जा सकती है। बहुत बढ़िया। चलो, हम बाहर चलकर दावत करेंगे। पैसे मैं दूंगी। जश्न मनाते हैं। आप सबका शुक्रिया। उम्मीद है कि मालीगांव जैसी घटना अब कभी दोबारा नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया की हर एक लड़की हमेशा खुश रहे। शांति। जरूर होगा।